बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर दिल्ली जा रहे किसानों को रोका गया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम स्टेशन पर इन किसानों को रोका गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भाजपा का किसान विरोधी चेहरा फिर से उजागर हुआ है। कांग्रेस इस तानाशाही का विरोध करती है। अपने हक की लड़ाई के लिए चेन्नई से दिल्ली जा रहे किसान करीब 100 किसानों को नर्मदापुरम स्टेशन पर ही उतारा गया है। तो दिल्ली जा रहे किसानों को रोका गया है। तो 100 किसानों को रोका गया है, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है। अरुण यादव की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये प्रतिक्रिया दी गई है। तो किसानों को लेकर प्रतिक्रिया उन्होंने दी है और साफ तौर पर बीजेपी को किसान विरोधी करार दिया है। 100 की संख्या में लगभग किसानों की संख्या बताई जा रही, जिनको कि उतारा गया है। चेन्नई से दिल्ली के लिए किसान जा रहे थे। तो अब किसानों को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच हमारे साथ मिलन भार्गव जी जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता है। मिलन जी, आपसे समझना चाहेंगे आखिर किसानों को क्यों इस तरह से उतारा गया है, क्या इसके पीछे की वजह आप मानते हैं? क्योंकि अरुण यादव जी कह रहे हैं कि आप किसान विरोधी है बीजेपी और इसलिए उनको उतारा गया है। देखिए, सर्वप्रथम जो घटना की अपुष्ट जानकारी आ रही है, जो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से फैली हुई है कि आखिर ये कौन लोग थे जो जा रहे थे, किस एजेंडे के तहत जा रहे थे। ये कहीं ना कहीं जो अपुष्ट जानकारी आ रही है उसमें रेलवे के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि रेल में जो आरक्षित वर्ग के डिब्बे थे उनमें कई सारे लोगों की संख्या जो बैठी थी, आरक्षित लोगों ने जो शिकायत की उसके आधार पर पुलिस ने रोका है, उतारा है। और क्योंकि ये जांच का विषय है, कौन लोग हैं, किस विषय को लेकर जा रहे हैं, उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी। लेकिन अरुण यादव जी चूंकि कांग्रेस की राजनीति करते हैं और कांग्रेस की राजनीति षड्यंत्र और प्रपंचों के सहारे चलती है, चूंकि अरुण यादव जी को घर में बैठाकर जीतू पटवारी जी ने जो पैक कर दिया है, अब वो ट्विटर से चिड़ियाएं जरूर उड़ा रहे हैं, लेकिन वो चिड़ियाओं की न दिशा है न दशा है। अरुण यादव जी चूंकि कांग्रेस की राजनीति से दिन प्रतिदिन किनारे लगाए जा रहे हैं, इसलिए वो ट्विटर से अपुष्ट जानकारियों को फैलाकर राजनीति में अपने आप को अंकित करना चाह रहे हैं, जबकि वो जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक इसी कारण हुई। जब आप लोगों को बरगलाएंगे, षड्यंत्र और झूठ के सहारे राजनीति करेंगे तो जनता में स्वीकार्यता नहीं होगी। इसी कारण कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन भार्गव जी, आपको लगता नहीं कि इतने सीनियर नेता अगर कह रहे हैं तो उनकी बातों को आप कहीं ना कहीं कुछ तो फैक्ट होगा उसमें, तब जाकर ये बात वो कह रहे हैं। और एक साथ 100 से ज्यादा लोगों को उतारना, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। कहा यह जा रहा है कि वो दिल्ली के लिए जा रहे थे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जांच का विषय है, सीनियरिटी और जूनियरिटी का विषय नहीं है, ये विषय है राजनीति करने का। क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो ऐसे कई सारे ट्वीट्स और ऐसी कई अपुष्ट जानकारियां जो षड्यंत्र पूर्वक फैलाई गई, चूंकि सरसरी और बनाने के लिए, खबरों को मैं अपने आप को अंकित करने के लिए और राजनीति में बनाए रखने के लिए इस प्रकार की अपुष्ट खबरों को फैलाते रहे अरुण यादव जी। और अरुण यादव जी के बारे में ज्यादा स्थिति तो मैं नहीं बता सकता किस संदर्भ में वो कहते आए, लेकिन जीतू पटवारी जी उनको किनारे लगा रहे हैं सर्विसेज से। चलिए, हमारे साथ राम पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राम पांडे जी, मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अरुण यादव जी का जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या कहेंगे आप? किसानों का विरोध भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से कर रही है और ये सबका मौलिक अधिकार है अपनी आवाज उठाना, दिल्ली जाना, दिल्ली में धरने पर बैठना। और किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया है और अभी यहाँ नर्मदापुरम में रोक दिया गया है। 2 दिन पहले राहुल गांधी जी से मिलने के लिए जब किसान जा रहे थे संसद भवन में उनके ऑफिस, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो राहुल गांधी बाहरी किसानों से मिलने के लिए आए और तब उनको जाकर कहीं परमिशन मिली। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम नहीं मानते हैं लोकतंत्र को, संविधान को बदल देंगे। तो ये दिखाई दे रहा है कि भाई लोकतंत्र में तो कोई भी दिल्ली जा सकता है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। 700 किसान शहीद हो गए थे। आप देखिए 1.5 साल तक किसान दिल्ली में बैठे रहे
उनके रास्ते में कीलें गाड़ी गई, उनकी बिजली काट दी गई, उनका पानी पीने की उनकी व्यवस्था पाइपलाइन नहीं जाने दी, खाने का प्रबंध नहीं होने दिया। तो चाहे किसान हो या युवा हो, युवा भी यदि भोपाल में कोई आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। आप सही हो तो जाने दो, आपने किसानों के लिए कुछ अच्छा किया है और किसान दिल्ली जा रहे हैं, तो फिर आपको किस डर का, तो किस बात का? कहीं ना कहीं कहना है कि ये लोग किसान नहीं है, ये शायद रिजर्वेशन वाली बोगी में बैठे थे इसलिए उनको उतारा गया है। जी, अब भारतीय जनता पार्टी तो वो 1.5 साल से जो बैठे थे उनको भी कह रहे थे ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, देशद्रोही है। ये तो किसी को भी पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही कुछ भी बना देते हैं। तो और ठीक है, इनके पास झूठ फैलाने की पावर है, लेकिन ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी सबकी होनी चाहिए, किसानों की भी होनी चाहिए, आम जनता की होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरती है क्योंकि गलत काम करती है। यदि सही करेगी तो क्या है, जाने दो सबको, क्यों आप रास्ते में मिलन भार्गव जी, जो पोस्ट किया गया उसमें किसानों के झंडे भी दिख रहे हैं। फाइनल प्रतिक्रिया बहुत संक्षिप्त में। देखिए, जिस प्रकार के बरगलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, इंसिडेंट भी कर रही है। देखिए, किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा बहुत अच्छे काम किया। किसान सम्मान निधि के देश के किसानों को आज उनको उन्नत बनाने का काम हो रहा है। आज एमएसपी पे उनकी फसलें ली जा रही है। अब चुनाव हो गए, चुनाव के बाद भी देश में आगजनी कैसे की जाए, इसका प्रयोजन कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसलिए लोगों को बरगलाकर दिल्ली बुलाया जा रहा है। यदि जमीनी राजनीति को राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर लोगों को क्यों भड़काया जा रहा है? जाइए ना, जमीन पर राजनीति करिए, लोगों से मिलिए। यही रुकने के लिए कह रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मिलन भार्गव जी, आपका भी माफी के साथ शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।